हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इथरनेट केबल की। इथरनेट केबल होती क्या है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ़ वायर्स होते हैं और उन नंबर ऑफ़ वायर्स को हम कनेक्टर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर हमारे घर में इथरनेट केबल का कनेक्ट टूट जाता है तो उसको हम फिर से कैसे जोड़ें, वो भी बिना किसी टेक्नीशियंस की हेल्प के। तो दोस्तों, ये सारा जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो गाइस, दिस इज़ लुदमनी इन वॉचिंग इलेक्ट्रोमैग्नो। दोस्तों, इथरनेट केबल एक कॉमन टाइप की नेटवर्क केबल होती है जिसको हम वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं। वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क में मैक्सिमम सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, उनको फिजिकली कनेक्ट करने के लिए हम इथरनेट केबल को ही यूज करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, मॉडेम, राउटर एट्सेट्रा, इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए या फिर इन डिवाइसेस को किसी और डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इथरनेट केबल को यूज में लाते हैं। दोस्तों, इथरनेट केबल एक नेटवर्क केबल है जिसके अंदर 8 नंबर ऑफ़ वायर्स होती हैं और जो 8 नंबर ऑफ़ वायर्स उसके अंदर होती हैं उनकी डिफरेंट कलर कोडिंग की होती है। इथरनेट केबल के दोनों एंड पे हम कनेक्टर यूज करते हैं और उस कनेक्टर को हम RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। RJ45 कनेक्टर मीन्स रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर एक स्टैंडर्ड टाइप का फिजिकल कनेक्टर है जिसको हम इथरनेट केबल के दोनों एंड पे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, इथरनेट केबल का जो कनेक्टर होता है उसके अंदर भी 8 नंबर ऑफ़ पिन्स होती हैं और उन 8 नंबर ऑफ़ पिन्स के हर पिन के बीच में 1 mm का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस होता है। दोस्तों, जब भी हम किन्हीं दो डिवाइसेस को आपस में फिजिकली कनेक्ट करते हैं एक वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क में, तो हम उसे इथरनेट केबल की हेल्प से करते हैं। इथरनेट केबल के आगे जो कनेक्टर होता है उसको हम उन डिवाइसेस के इथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों, जो इथरनेट पोर्ट होता है उसका एक्सेस इथरनेट कार्ड के साथ होता है। जो इथरनेट कार्ड होता है वो आपके मदरबोर्ड पे होता है। जो आपका डिवाइस है उसके मदरबोर्ड पे आपका इथरनेट कार्ड होता है, उसके साथ उसका एक्सेस होता है। तो इस तरह से आपके जो आपस में दो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इथरनेट केबल। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपकी जो इथरनेट केबल है वो एक टेलीफोन केबल की तरह ही होती है, उसी तरह का सिमिलर उसका शेप रहता है। लेकिन डिफरेंस दोस्तों ये रहता है कि इथरनेट केबल साइज में मोटी होती है उसमें, क्योंकि उसमें 8 नंबर ऑफ़ वायर्स होती हैं, जबकि आपकी जो टेलीफोन केबल होती है उसमें 4 नंबर ऑफ़ वायर्स होती हैं, जिसके कारण इथरनेट केबल्स का जो कनेक्टर है उसका साइज भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू टेलीफोनिक केबल कनेक्टर। दोस्तों, अगर बात करें RJ45 कनेक्टर के वायरिंग पिनआउट्स की, मीन्स हमने RJ45 कनेक्टर को इथरनेट केबल के साथ कैसे कनेक्ट करना है, इथरनेट केबल्स की जो 8 वायर्स है उनका सीक्वेंस कनेक्टर के अंदर किस तरह से रहेगा वो जानते हैं। ये सब जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हमारे पास 2 वायरिंग स्टैंडर्ड होते हैं। 2 वायरिंग स्टैंडर्ड में आपके 2 स्टैंडर्ड कौन कौन से, T568A, 568B। तो जो हमारा मोस्ट पॉपुलर वायरिंग स्टैंडर्ड है वो T568B है। मैं आपको दोनों स्टैंडर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो T568B है। दोस्तों, इन दोनों वायरिंग स्टैंडर्ड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो आपकी वायरिंग स्टैंडर्ड है उनमें आपका जो वायरिंग का सीक्वेंस है वो अलग अलग रहता है। तो हम जानते हैं इनका वायरिंग का सीक्वेंस क्या रहता है। दोस्तों, इथरनेट केबल की 8 वायर्स को इथरनेट कनेक्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए, इथरनेट कनेक्टर जो मैं बोल रहा हूँ RJ45 कनेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो इसके साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले आप इथरनेट जो कनेक्टर है उसके साइज जितनी इथरनेट केबल को स्ट्रिप कर दीजिए। उसके बाद जो 8 नंबर ऑफ़ वायर्स है उनको स्ट्रेट कीजिए। उसके बाद आपने जो वायरिंग सीक्वेंस मैं बताऊँगा उसके अकॉर्डिंग आपने उनको कनेक्टर के साथ कनेक्ट करना है सभी वायर्स को। दोस्तों, वायरिंग सीक्वेंस को देखने के लिए आपको जो इथरनेट कनेक्टर है जिसको हम RJ45 कनेक्टर बोल रहे हैं उसके बॉटम साइड से आपको उसके वायरिंग सीक्वेंस को देखना पड़ेगा। उसके बॉटम के लेफ्ट साइड से आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 8 5 6 7 8 इस तरह से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं T568A स्टैंडर्ड की। T568A वायरिंग स्टैंडर्ड में जो पहले नंबर पे आपकी वायर कनेक्ट होगी वो ग्रीन वाइट कनेक्ट होगी, सेकंड नंबर पे ग्रीन होगी,
थर्ड नंबर पे ऑरेंज वाइट होगी, फोर्थ नंबर पे आपकी ब्लू होगी, फिफ्थ नंबर पे ब्लू वाइट होगी, सिक्स नंबर पे ऑरेंज होगी, सेवन्थ नंबर पे ब्राउन वाइट होगी और 8 नंबर पे ब्राउन वायर कनेक्ट होगी RJ45 कनेक्टर के साथ। आइए दोस्तों सेकंड वायरिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं, जो हमारा मोस्ट पॉपुलर है, जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं और आज की डेट में भी वो बहुत ही वाइडली यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं T568B वायरिंग स्टैंडर्ड। इसमें जो सबसे पहले जो वायर कनेक्ट होती है नंबर 1 पे वो ऑरेंज वाइट होगी, सेकंड नंबर पे ऑरेंज होगी, थर्ड नंबर पे ग्रीन वाइट होगी, फोर्थ नंबर पे ब्लू होगी, फिफ्थ नंबर पे ब्लू वाइट होगी, सिक्स्थ नंबर पे ग्रीन होगी, सेवन्थ नंबर पे ब्राउन वाइट होगी, 8 नंबर पे ब्राउन होगी। तो दोस्तों आपने इन दोनों वायरिंग स्टैंडर्ड के वायरिंग का जो सीक्वेंस है वो याद रखना है और इसी तरह से अपने यूज में करना है। तो मोस्टली जो हमारा वायरिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, T568B, ये मोस्टली यूज होता है। तो आपने आपके घर में जो इथरनेट केबल होगी उसमें भी शायद T568B वायरिंग स्टैंडर्ड ही यूज हुआ होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल चुका होगा, अगर आपका इथरनेट का जो कनेक्टर है वो टूट गया होगा तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे खुद से, किस वायरिंग सीक्वेंस में आप उन वायर्स को कनेक्ट करेंगे। इथरनेट केबल को कनेक्टर के साथ जोड़ने के लिए आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। इथरनेट केबल के साथ आपका जो कनेक्टर है वो होना चाहिए और साथ में आपके पास एक वायर स्ट्रिपर होना चाहिए और एक क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए। तो क्रिम्पिंग टूल से आपने कनेक्टर को सेट करना है, वायर स्ट्रिपर से आपने वायर को जो केबल है उसको आपने स्ट्रिप करना है और उन वायर्स को आपने जब स्ट्रेट करके उसके अंदर सेट करेंगे कनेक्टर के अंदर, तो फिर उस कनेक्टर को आप क्रिम्पिंग टूल से उसमें टाइट कर देंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।